जबकि दूसरी जानब गवर्नर पंजाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं, वो भी देखिए। कि कमीशन ने चेक करना है कि किस हद तक आप जो 27 कन्वेंशंस हैं उन पे अमल कर रहे हैं। तो अब जो चौथा रिव्यू इस वक्त हो रहा है और ये जो रिव्यू है ये 23 के एंड पे जाएगा। तो अभी उनकी जो हमारी जो साउथ एशिया की पार्लियामेंट्री कमेटी है वो नवंबर के एंड पे यहाँ पर आएगी और उसके बाद वहाँ का जो मॉनिटरिंग ग्रुप आएगा वो अपनी रिपोर्ट देगा। फिर असल वहाँ पर जो मेन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसकी डिस्कशन होगी वो इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी है। उस वक्त उसके 33 मेंबर थे, इस वक्त उसके 44 मेंबर। तो ड्यूरिंग दिस विजिट मेरा जो फोकस था सारा वो ह्यूमन राइट्स पे था और वो जो फॉरेन अफेयर्स पे था और ख़ासकर जो इंटा कमेटी के मेंबर्स हैं या उनका चेयरमैन है वो था। तो मैंने 2 महीने पहले जाने से पहले काम शुरू कर दिया था। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे अपने जो दोस्त इवन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि भाई बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, बड़े टफ क्वेश्चन होंगे, पाकिस्तान से लोग जो हैं एमपीज हैं खुश नहीं हैं, 3 रेजोल्यूशंस पाकिस्तान के खिलाफ पास हो गए हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी मुल्क के खिलाफ 665 वोट आए और 6 हक में आए। दूसरा रेजोल्यूशन आया उसमें 668 आपके खिलाफ आए। चौथा जो रेजोल्यूशन है जिससे तल्लक ही कोई नहीं था जीएसपी प्लस का, जिस पे अफगानिस्तान पे रेजोल्यूशन था उस पे भी उन्होंने अपना कर लिया। जो हमारे मुखालफ हैं उन्होंने अपना 2 लाइन लिखवा दी कि जीएसपी प्लस इनका जो है सस्पेंड किया जाए। तो ये बहुत इन हालात में जाना कि वहाँ पर इतने लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अल्लाह की मदद से मैं आपको ये खुशखबरी के साथ खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि अब मुझे इंशाअल्लाह जो फिक्र मेरी 90% परेशानी थी अब वो 10% भी नहीं है, क्योंकि तमाम इंटा कमेटी के मेंबर जिनसे मैं मिला हूँ, बल्कि इंटा कमेटी के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से जो मेरी मीटिंग हुई है बहुत फ्रूटफुल हैं। मैंने उनको बताया भाई हम कन्वेंशन पे पूरा अमल कर रहे हैं, हमने बाकी जो चीज़ें चंद चीज़ें हैं हम परफेक्ट नहीं हैं, ये हम नहीं कहता कि हमने हर चीज़ कर ली है, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। और मैंने कहा कि मैं आपको अपने 40 साल जिसने बरतानिया में गुजारे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिक्स की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंटरफेथ हार्मनी पे, मिनॉरिटीज़ राइट पे जितना काम पाकिस्तान में हो रहा है इतना यूरोप में नहीं हो रहा। मैं आपको ये दिल पे हाथ रखेगा। तो ये सारा झूठ है कि वहाँ पर फोर्स कन्वर्शन होती है। मैं एम गवर्नर ऑफ पंजाब 3 ईयर, एक मुझे बता दें पंजाब में जो फोर्स कन्वर्शन हुई हो, पहली हुई कोई नहीं, अगर हुई है तो वो जेल ना गया। तो ये सारा झूठ है, प्रोपोगंडा है। और जो मुल्क हमारे प्रोपोगंडा कर रहा है उसका कंपैरिजन तो हमसे करें। लेट्स हैव ए कंपैरिजन कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन कश्मीर में क्या है, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन जो है इंडिया में क्या है, हमारे क्या है। और उसके अलावा जिस तरीके से क्रिश्चियन को ज़बरदस्ती जो है कन्वर्ट किया जा रहा है अपना हिंदुइज्म में, तो हमारा तो 10 टाइम्स बेहतर है इंडिया से हालात। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे हालात बेहतर हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वेस्टर्न डिप्लोमेसी का मैं भी हिस्सा रहा हूं कि ये जो लोग हैं अगर आप आर्गूमेंट दलाइल से उनसे बात करें तो आपकी बात पेशेंस से सुनते हैं और फिर अगर उनकी बात समझ में आए तो आपको अपनी सपोर्ट भी देते हैं। ये मैंने 2013-14 में भी किया, ये 2019 में भी मैं रिव्यू के लिए गया था, वहाँ 36 एमपी को मिला था, इस दफ़ा भी मैं गया हूँ। तो वो बात सुनते हैं। अल्लाह के फजलो करम से हमारी इंशाअल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ये है रिटेंशन, एक्सटेंशन नहीं है, इसको हम कहते हैं रिटेंशन, क्योंकि 10 साल के लिए हमें मिला था। अब रिटेंशन की जो है हो रही है इवैल्यूएशन, उसके बाद एक्सटेंशन आएगी 10 साल की। और अल्लाह के फजलो करम से मैं अल्लाह के खौफ से डर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह इंडिया तो कहता है कि हमारा अब सस्पेंड हो जाए, हम अगले 10 साल का भी इंशाअल्लाह जो है वो लेंगे इंशाअल्लाह। अपना जो हमने दोस्त बनाए हैं उनके साथ हम रेगुलर जो है, एक बात जरूर है कि वो भी हमें ये बात कहते हैं कि तुसी उदों ही आंदे हो ਜਦੋਂ पानी लंघ जाता है। मैं ये पाकिस्तानियों का मैं क्या साडा स्टाइल है, साडा स्टाइल ये है कि जो पानी सिरों लंघ जाता सानू फिर ही जाग आती है, बंदी नहीं। सो वी हैव टू कंटिन्यू। देखें अब वहाँ पर उन्होंने जो बात बताई है वो बहुत सीरियस है। वो कहते हैं कि अब बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर आ गए हैं जो जिनका नज़रिया प्रोटेक्शनिस्ट है, वो ट्रेड कंसेशन दूसरे मुल्कों को नहीं देना चाहते। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, उनकी आइडियोलॉजी है कुछ लोगों की। तो इसलिए मुकाबला जो है वहाँ पर हर वक्त में होना है। हमें मेक श्योर करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी
वहाँ पर लॉबी करें, अपने पर्सनल तल्कात में देखें। भाई मैं आपको एक बात कहना है, दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस नाउ। आपके पर्सनल तल्कात जहाँ कहीं भी हैं वो मैटर करते हैं। पर्सनल तल्कात के बगैर कोई चीज़ जो है अगर आप सोचें कि अचीव होती या नहीं होती, तो इसलिए चूंकि चावल के साथ भी मेरा था कि बासमती के बाद, तो मैंने इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के चेयरमैन को बताया, तो कई चीज़ें होती हैं उनके नॉलेज में नहीं होती, मैं आपको बताऊं, वो मिसलेड हुए होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपको सच बताता हूं कि जो बासमती राइस है ये इंडिया में भी ओरिजिनेट होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में ज्यादा होता है, इंडिया में कम होता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंडिया की एक्सपोर्ट जो है कम है। तो अगर तो इस बात लेना है तो फिर तो हमारा राइट है, फिर हमारे अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पाकिस्तानी। लेकिन चूंकि हम लिबरल लोग हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया के जो फार्मर हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी डिसएडवांटेज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपनी इंडियन बासमती राइस रजिस्टर करवा लें, हम पाकिस्तानी बासमती, हम उनसे नेगोशिएट भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो बैन कर दें और जो कम पैदा करता है उसको हों। तो ये बात उनकी माशाल्लाह समझ में आ गई है जो अब मैंने एक्सप्लेन की, क्योंकि वो ये समझते थे कि शायद बासमती राइस इंडिया से ओरिजिनेट होता है, हम शायद कॉपी करके वहाँ यह है वहाँ पर भेजते हैं। तो इंशाल्लाह शहजाद साहब अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ये भी वी आर आउट ऑफ डेंजर। तो इंशाल्लाह हाँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा भाई जब आप रेजोल्यूशन मूव करते हैं, यूरोपियन कमीशन इवैल्यूएट कर रहा है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जब वहां की यूरोपियन पार्लियामेंट के 665 मेंबर कहेंगे कि सस्पेंड कर दो, तो क्या अंडर प्रेशर नहीं आएंगे वो? तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। आप उनको इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करने दें। अगर हम 27 एक्सपेंशन में कोई कमी है हमें नोटिस दें, हम पूरी करेंगे, तो फिर सस्पेंशन की बात करें। मैं कह एक बात तो आपका, हमें बिजनेस हमारा नर्वस होता है, हमारे अनसर्टेनिटी आती है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो घबरा जाते हैं कि जी यूरोपियन पार्लियामेंट में। और फिर जो बात मैंने उनसे कही, मैं कहा मुझे ये बताओ कि अफगानिस्तान का GSP से प्लस से और 27 इंफेक्शन से तल्लुक क्या है? कहने जी क्या मतलब? मैंने कहा उसमें भी आपने लिख दिया कि हमारा खत्म करो। ओ भाई अफगानिस्तान का इशू और है, हाँ उस पर तो हमने बात करनी है। अच्छा वो बड़े उसमें तो गुस्से में आते हैं, वो समझते हैं कि शायद तालिबान वसी लेके आए हैं। रेंज पाई है ना लोगों ने, तो उस पर भी बड़ी, मैं मुख्तसर से आप बता दूं कि उस पर मैंने आराम से उनसे क्या बात की। मैंने कहा देखें भाई आप ठीक है, आप समझते हैं तालिबान के बारे में, हम भी आपसे बहुत चीज़ों में एग्री करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर है? रशिया ने 1979 में अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया जा, और उसके बाद अमेरिका, नेटो, आप सब लोग जो हैं, आप अपना ओल्ड स्कोर सेटल करना चाहते थे उनसे, तो आपने हमें कहा कि भाई इनको मुजाहिदीन प्रोवाइड करो। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपने बराह रास्त देखा।